हेलो फ्रेंड्स, दिस अंकित सिंह। वेलकम टू आईबीटी रावटसगंज। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर हमारा पॉलिटी का था और पॉलिटी में हम आपात उपबंध पढ़ रहे थे, भाग 18। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपात उपबंध के बारे में बताए थे। आपात उपबंध कितने तरह के होते हैं, आप किस किस अनुच्छेद में आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, ठीक है, और कितने तरह के आपात होते हैं हमारे यहाँ। और उन आपात उपबंध के टॉपिक को फिनिश करने के बाद उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आज कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपात उपबंध पढ़ने के बाद उसके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियरली किस हिसाब से आपने समझा है, उसके समझने के बाद ही आप उसको आंसर दे सकते हैं, उनके क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं आप। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन लेते हैं हम, सिंपल क्वेश्चन है। अगर जो भी प्रीवियस लेक्चर देखा होगा हमारा, उसको ये आंसर पता होगा कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर हमारा देख लें, उसके बाद ही ये क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है हो रहा है उसको आप सॉल्व करें। तो पहले चलते हैं स्टार्टिंग में। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा विश्लेषण करने की ज़रूरत है। ये राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात। तो ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। तो मैंने बताया था आपको, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात बताया गया है। और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात किस आधार पर लगता है ये भी मैंने बताया है। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 352 एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। अनुच्छेद 352 ये कहता है कि जब भी देश में हमारे युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये तीन आधार पर ही राष्ट्रीय आपात लगाए जा सकते हैं। तो अगर ये तीन आधार पर राष्ट्रीय आपात लगता है तो आप जग जाहिर है कि अलग कोई भी अगर कोई आधार होगा तो उसके आधार पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगेगा। यही तीन आधार हैं मूल, ठीक है। तो अगर मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में हमारा राष्ट्रीय आपात तीन आधारों पर था, जो युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति था। तो याद रखने के लिए बात ये है कि जो सशस्त्र विद्रोह है वो आंतरिक अशांति था, बट 44वें संविधान संशोधन के बाद उस आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया, ठीक है। वो भी मैंने बताया था क्यों। जब तीसरा राष्ट्रीय आपात लगा था इंदिरा गांधी के समय, उस समय ये विवाद हुआ था क्योंकि ये मौखिक रूप से राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था, इसीलिए उसको आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह 44वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। क्योंकि वो जो तीसरा राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था वो आपका आंतरिक अशांति के आधार पर लागू किया गया था, जो अनैतिक था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, अब आप आंसर बताइए इसका। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है। पहला है युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण, तीसरा है आंतरिक अशांति और चौथा है आपका सशस्त्र विद्रोह। तो वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज करके आप आंसर बता सकते हैं, आप आंसर सॉल्व करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ओके, उम्मीद है कि आपने आंसर लगाया होगा। इसका आंसर है आपका आंतरिक, कौन सा नहीं है, ध्यान देने के बाद कौन नहीं है, तो आंतरिक अशांति, क्योंकि ये मूल संविधान के अंतर्गत था, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया और बाकी तीन आधार सही हैं, जो तीन आधारों पर राष्ट्रीय आपात लगता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 356। तो फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो इस संविधान, जितने भी संविधान में अनुच्छेद है उनमें राष्ट्रपति की शक्ति को बताया गया है। राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में पूछा है कि जो राष्ट्रपति को शक्ति मिली हो मूल अधिकारों के स्थगित करने के लिए, यानी मूल अधिकारों के स्थगन की जो शक्ति मिली है राष्ट्रपति को आपात के कंडीशन में, वो किस अनुच्छेद में व्यक्त की गई है। तो हम लोग जब आपात उपबंध पढ़ रहे थे तो उसमें कहानी 352 से शुरू होती है, ठीक है, और 360 तक जाती है, जो भी आपात उपबंध हैं। तो इन आपात उपबंधों के बीच में मात्र 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो मूल अधिकारों के बात, यानी चर्चा करती हैं, उसकी बात करती है मूल अधिकारों की। वो है अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। तो देखिएगा, अनुच्छेद 358
अनुच्छेद 359, यही दो ऑप्शन से एक आंसर होगा। लेकिन चर्चा ये करते हैं, यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रपति के मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करना, ठीक है। तो पहले 358 के बारे में जान लेते हैं। 358 क्या कहता है? 358 ये कहता था कि आपका जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो उस समय जो भी कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो स्वतः निलंबित हो जाता है, तो अनुच्छेद 19 है। तो राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। ये चीज़ें नोटिफाई की गई हैं अनुच्छेद 358 में। अब अगली बात करते हैं 359 की। तो अनुच्छेद आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। और ये मूल अधिकारों की स्थगित करने के अलावा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर ही सभी मूल अधिकारों पर स्थगन या सस्पेंशन लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो इस क्वेश्चन के आधार पर आंसर क्या होगा, पढ़ लेते हैं फिर से। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 359, जो इसी के अंतर्गत ये बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन में मेनली राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होगा। तो आपने आपात उपबंध टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा है कि 3 तरह के आपात लगते हैं। एक पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात 352 में था, ठीक है, 356 में था आपका राष्ट्रपति शासन और 360 में था आपका वित्तीय आपात। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आंसर क्या होगा आपका, आपके अनुसार 356, ये सी रहा, ABC होगा आपका आंसर 356। हालांकि 370 के बारे में भी पता है आपको, बहुत लेटेस्ट टॉपिक रहा है, बहुत चर्चा का विषय रहा है। 352 राष्ट्रीय आपात था, जब जानते हैं, और 368 संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। तो बच गया आपका 356। ऐसे भी एलिमिनेट करके प्रोसेस भी निकाल सकते हैं, अगर आपको याद ना हो और बाकी के 3 याद हो, कोरिलेट करके निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका हो गया राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ठीक है, तो राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। इससे कुछ इस तरह के स्टेटमेंट भी कई तरह के आते हैं कि किसने कहा और कहाँ कहा, कब कहा, इस तरह से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटमेंट के एक अलग क्वेश्चन मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर बताऊंगा। लेकिन आपात उपबंध से ये टॉपिक रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। देखिए, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा कैसे है, किस आधार पर उन्होंने कहा धोखा है? क्योंकि एक्चुअली राष्ट्रपति जो आपातकालीन अधिकार लगाता है वो स्वयं के स्वविवेक के अनुसार नहीं लगाता है, वो मंत्रिमंडल के लिखित आदेश के अनुसार ही राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है और लगाता है, क्योंकि वो बिना मंत्रिमंडल के लिखित सूचना के वो आपातकाल नहीं लगा सकता है। इसलिए इस आधार पर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन जो अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है। संविधान में तो कह दिया गया है कि राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल के लिखित आदेश के अनुसार ये संभव नहीं है, इसलिए ये चीज़ें स्टेटमेंट आती हैं। अब ये देख लेते हैं किन्होंने कहा है। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, बी बी.एन. राव, सी के.एम. नाम्बियार और डी हृदयनाथ कुंजरू। तो इसके आंसर हैं आपके सी के.एम. नाम्बियार। ठीक है, एक्चुअली के.एम. मुंशी के बारे में बता दें आपको। के.एम. मुंशी कौन थे? ये आपके प्रारूप समिति में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य के रूप में थे, के.एम. मुंशी। तो इनको भी याद रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाम अक्सर उस क्वेश्चन के साथ जुड़ के आता है। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो याद रखिए के.एम. मुंशी थे। ठीक है, बी.एन. राव के बारे में बताते हैं आपको। बी.एन. राव कौन थे? तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। हमारे संविधान में संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। ठीक है, वो 9 दिसंबर के बाद जो 11 दिसंबर की द्वितीय बैठक हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष जैसे आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद हैं, और आपके संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे बी.एन. राव। ठीक है, बेनेगल नाथ राव। तो इसका आंसर हो जाएगा के.एम. नाम्बियार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुए हैं और आने की संभावनाएं बार बार बनी रहती हैं ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि इसमें कुछ खास तौर है जब कोई ऐसा अनुच्छेद हो जो स्पेशल हो, जिस तरह के मतलब कोई ऐसा अनुच्छेद हो जो यूज़ ना किया गया हो, तो उसके बारे में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो देख लीजिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 60 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो अनुच्छेद 60 में है, तो ये होगा नहीं आपका। अनुच्छेद 352 की बात करते हैं। अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। तो राष्ट्रीय आपात हमारे देश में 3 बार लग चुके हैं और यहाँ पूछा गया है अभी तक नहीं किया गया है यूज़ उसका, उस अनुच्छेद का। तो 352 का तो इस्तेमाल हो चुका है, 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं, ठीक है। पहला राष्ट्रीय आपात था आपका जवाहरलाल नेहरू के समय, ठीक है। दूसरा आपातकाल इंदिरा गांधी के समय और तीसरा भी इंदिरा गांधी के समय। तो इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि जो राष्ट्रीय आपात लगे हैं उनसे रिलेटेड उनको लगाया किस राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो 352 में पहला वाला जो राष्ट्रीय आपात लगा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरा राष्ट्रीय आपात जो लगा था वीवी गिरी थे और तीसरा राष्ट्रीय आपात जो लगा था वो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। तो ये हो गया 352। 356 की बात करते हैं। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल के निर्देशानुसार राज्यपाल के जो सूचना देते हैं राज्यपाल पे ही डिपेंड करता है राष्ट्रपति शासन लगेगा नहीं स्टेट में, ठीक है। तो राज्यपाल के थ्रू ही ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है, हालांकि वो राज्यपाल ही शासन करता है। तो ये भी लग चुका है, हर प्रांत में लगभग कई प्रांतों में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो चुका है। बात है 360 की। ये 360 बताता है ये वित्तीय आपात। तो हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है और भगवान से खैर मनाए कि वित्तीय आपात कभी लगे ना, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है वित्तीय आपात, ठीक है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि ऑप्शन ए नहीं बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन बी जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन सी केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और ऑप्शन डी आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय। राष्ट्रीय आपातकाल में जो 44वां संविधान संशोधन है, उस संविधान संशोधन के द्वारा ये बताया गया है कि पहली बात तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के अंदर संसद से पारित करवाना पड़ेगा, जो 2 माह में होता था। और जो राष्ट्रीय आपात लगता है उसमें लोकसभा की अवधि 1 साल के लिए बढ़ाती जाती है, ठीक है। तो उसका जो 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई जाती रहेगी, 1 साल के बाद बार बार अनुमोदन होगा और बढ़ती जाएगी वो, ठीक है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है जब तक आपातकाल रहेगा, ठीक है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। जब पारित होगा लोकसभा की अवधि बढ़ाने के लिए तो उस समय केवल 1 साल के लिए बढ़ेगी। अगर 1 साल के लिए बढ़ी और वो समय समाप्त हो गया फिर भी राष्ट्रीय आपात लागू है तो उस समय फिर से 1 साल के लिए बढ़ाई जाएगी और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा, ठीक है। तो इस आधार पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर होता है कि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आपात उपबंध के बारे में जितने भी क्वेश्चन आंसर थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो प्रायः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो ये सारे क्वेश्चन थे और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको अगले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद।